करने से पहले मुझे बताइए कि आपके ऊपर जो भविष्यवाणियां हुई है क्या? कितने लोग के लाइफ में भविष्यवाणियां हुई है? भविष्यवाणी हुई क्या? नहीं तो कर दूंगा आपके ऊपर। हाँ, तो करना पड़ेगा, चाहिए, लाजिम है, जरूरी है। विश्वासियों को छोड़कर सब फॉल्स है, क्योंकि उनके लाइफ में प्रोफेसी नहीं है। यीशु मसीह को शुरुआत से लेकर अंत तक उसके बारे में प्रोफेसी है, और जो भविष्यवाणियां की गई उनके लोगों के लिए, हमारे लिए, वो बाइबल में पूरा हुआ है और पूरा होते आया है। आप बोलेंगे पास्टर आज मैसेज, हमारा मैसेज के साथ क्या कनेक्शन है? डीप कनेक्शन है। अगर आपके पास प्रोफेसी है तो यू विल हैव अ फोकस ऑन योर पर्पस। ये लोग सुन रहे हैं? अगर आपके ऊपर भविष्यवाणियां हैं तो आपको उसके ऊपर फोकस करना है। जिस कार्य के लिए आपको बुलाया है वो आपको डीप लेके जाता है। समझ में आया? अगर आपके लाइफ में भविष्यवाणियां नहीं हुई है तो होना जरूरी है। हालेलुया। हमारे पास इन दिनों में बहुत सारे मैन ऑफ गॉड आए, आपके बीच में घुसे और भविष्यवाणियां की है क्या? हालेलुया। अगर भविष्यवाणी उन्होंने नहीं किया तो मेरे पास है आपके लिए भविष्यवाणी, क्योंकि पास्टर के पास हमेशा होता है। आपको देखकर, आपके चरित्र को देखकर, आपके आत्मा को देखकर, आपसे आपके ऊपर क्या फोकस करवाना है, क्या फोकस करना है, तो आपको जान के लेना बहुत जरूरी है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके। प्रोफेसी विदाउट अ प्रॉफिट, अ प्रॉफिट विदाउट अ प्रोफेसी, ये दोनों भी फॉल्स है। और आप प्रभु के बच्चे, आपके लाइफ में 100% प्रोफेसी है। कितना परसेंट है? अगर 110% भी बोलेगा तो चलेगा, क्योंकि जैसा गुरु है वैसा ही उसका चेला होगा, जैसा बाप है वैसा ही उसके बच्चे भी होंगे। आमीन। और हम भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं। प्रोफेसी तो भविष्यवाणी हमारे जीवन में है ताकि हम दुनिया का भविष्य बता सकें। आमीन। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। आप दुनिया के भविष्य क्यों बताएंगे? क्या आप पोपट वाला है, भविष्य का दुकान खोल के रखा है? नहीं, आप वैसा व्यक्ति नहीं हो। आप परमेश्वर की ओर से आने वाला व्यक्ति है जो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। परमेश्वर की ओर से आए हैं और आप भविष्यवाणी क्यों कर सकते हैं? कितने लोग सुन रहे मेरी बात? आप परमेश्वर की ओर से आए हैं और आप भविष्यवाणियां क्यों कर सकते हैं? क्यों करना है आपको? भविष्यवाणी करने की क्षमता आप में क्यों डाली है? क्या रीजन है उसका? What are the reason that you are supposed to prophesy to this world? क्या ऐसा कारण है जिस दुनिया के ऊपर आप भविष्यवाणी कर सकते हो? पॉइंट समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो बोलो पास्टर नहीं समझा, फिर से समझाओ, क्योंकि शिष्य सभा है। आप इंटरप्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, मैं वर्ड खोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप परमेश्वर के संतान हैं, आप भविष्यवाणी, आपके ऊपर प्रोफेसी है, आप प्रॉफिट है, अपोस्टल है, और आप एक सेवक है, एक सपोर्टर है। जो भी है प्रभु के राज में मायने रखता है। आप जो भी है आप मायने रखते हो। ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया आपकी है, लेकिन कोई और चला रहा है। हाँ बोलिए, ये दुनिया मेरी है, कोई और चला रहा है। ये दुनिया हमारी है, भाई कोई और चला रहा है। बोलिए जोर से, एक दूसरे को बोलिए, दुनिया हमारी है, ये धरती हमारी है, किसी और चला रहा है। बोलिए, दुनिया हमारी है, ये धरती हमारी है, किसी और व्यक्ति उसको चला रहा है। ये समझ में आ रहा है?
कितने लोग के ध्यान में बात गई? अभी आप अपने नजर में छोटे हो और शैतान को अभी ललकारना है, जो इस दुनिया को चला रहा है। ये जो दुनिया को चला रहा है उसके लिए आप काफी हो। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने ऐसा बनाया आपको, आपके सामने शैतान शून्य है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको खाली कर दिया है, उसकी बत्ती सी बाहर कर दिया है। वो अभी चाहकर भी आपको काट नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर दांत नहीं है। आमीन बोलो ना। ऐसा मारा है उसको, उसकी बत्ती सी आउट हो गया, तुमको चबा नहीं सकता, गलती से तुम्हारे पास आ नहीं सकता। लेकिन आप चाहे तो उसको अपना साथी बना सकते हो। और कलीसिया विश्वासी लोग जाने अनजाने में शैतान के दोस्त बन बैठे। पुराना दोस्त, ध्यान से सुनना आज। मुझे बोलिए, मुझे इस दुनिया में बुलाया गया है जो उल्टा है उसको सीधा करने के लिए। और ये दुनिया में सभी उल्टा है, इसलिए मुझे बुलाया गया है जो उल्टा है उसको सीधा करने के लिए, उसके ऊपर भविष्यवाणी करने के लिए। हे बोलो, हे तू उल्टा है, सीख रही तू सीधा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इसीलिए प्रॉफिट की जरूरत है। आप प्रॉफिट हो, आप नबी हो। इस दुनिया को सीधा करने के लिए आपको बुलाया है। तुम किधर उल्टा चल रहे हो? बोलो दो, एक दूसरे को बोलो, ए तुम किधर उल्टा चल रहे हो? सीधा करने के लिए बुलाया है। ए उल्टा किधर चल रहे हो? सीधा चलो, जो उल्टा है वो सीधा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो भविष्यवक्ता हूं मैं, सीधा करने के लिए बुलाया है। एक दूसरे बोले, सीधा हो जा। सीधा करने के लिए सीधा होना जरूरी है। आमीन। चर्च प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, ये दिमाग में घुस गया आपका कि ये दुनिया, ये धरती आपका है। यीशु मसीह आके जाने के बाद स्वर्ग भी आपका है। बोलिए, स्वर्ग भी मेरा है, ये धरती भी मेरा है, ये दुनिया भी मेरा है। कोई और चला रहा है, वो उसको हटाने के लिए मुझे बुलाया गया। मामूली नहीं हूं मैं, ऐसा वैसा नहीं हूं मैं। मुझ पे भरोसा किया है, मेरा परमेश्वर मुझ पे भरोसा किया है, मुझे बुलाया है। जो सत्ता में है उसको उखाड़ के फेंकने के लिए, जो उल्टा है उसको सीधा करने के लिए। बोलो, ऐसा बोला, मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया है। गौरव महसूस कीजिए, प्रभु में घमंड पालिए, किसी और चीज में नहीं, प्रभु में घमंड पालना है। पौलुस कहता है, मैं प्रभु में घमंड करता हूं। ओके, ये टास्क अभी आपको समझ में आया? ये बड़ा युद्ध है उस शैतान के सामने। अभी मैं बताता हूं आपको। आज मेरा टॉपिक है, परमेश्वर का सेवक हमेशा अकेला पाया जाता है। बोलिए, परमेश्वर का सेवक हमेशा अकेला पाया जाता है। सब काम होने के बाद अकेला पाया जाता है। आज का मेरा टॉपिक है, बट इसमें थोड़ा सा मैं आपको दर्शन दिखाऊं। परमेश्वर का दर्शन आपको देखना जरूरी है। क्या है दर्शन? परमेश्वर ने कलीसिया से कहा, ये दुनिया मेरी है, लेकिन मेरे वश में नहीं है। इसको तुमको जाना है, इसको अपने वश में करके मेरे पास लाना है। समझ में आ रहा है? लूक चैप्टर 10:17 देखिए, यीशु मसीह ने ट्रायल बेसिस पे भेजा था। आमीन। क्या बताया? आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु,
तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। मराठी में है क्या? पंडिता रामाबाई है क्या? कौन? जो भी मराठी लायक में पढ़ो। नंतर ते 70 जण आनंदाने माघारी येऊन म्हणाले, हे प्रभू, तुझ्या नावाने भूते देखील आमच्या स्वाधीन होतात। हाँ, क्या होता है? 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subjected to us in your name. अंडरलाइन करो बाइबल में, ये आपके विषय में, बोलिए मेरे विषय में लिखा। इस जगह में मैं हूं, यीशु मसीह ने मुझे भेजा है, और जहां भी मैं जाऊंगा शैतान उसके कार्य मेरे कंट्रोल में होंगे, मेरे वश में होंगे। ये सामर्थ्य मुझे ऊपर से मिला है, यीशु मसीह ने दिया है। शैतान मेरे सामने शून्य है, मैं उसका मास्टर हूं यीशु मसीह के नाम से। ओके, आपकी सामर्थ्य समझ रहे हैं? ये बातें समझ रही है? आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है? हेलो, इस दुनिया को कंट्रोल कौन कर रहा है? Who is controlling the world? Satan, demons and his all evil spirits. ध्यान से सुनिए, परमेश्वर बहुत गंभीर है आज के समय आपको ये बताने के लिए कि चर्चेस क्यों फेल हो रहा है, लीडर्स क्यों फेल हो रहे हैं, किस वजह से फेल हो रहे हैं, कि उनका फोकस किधर है। बोलिए फोकस होना, हर एक को फोकस पे चलना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए विजन, गॉडली विजन आई मस्ट हैव। परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर की ओर से आने वाला दर्शन मुझे समझना है और उस दर्शन में मुझे चलना है। आमीन। एक कलीसिया बोलो या मिनिस्ट्री बोलो, मिनिस्ट्री के हेड जो होते हैं उनको दर्शन दिया जाता है, और वो दर्शन कलीसिया को लेकर, कलीसिया को बताकर उनको चलना होता है, ताकि उस दर्शन को पूरा करने के लिए। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलिए लीडरों को दर्शन दिया जाता है, डिसाइपल को फॉलो करना रहता है काम को पूरा करने के लिए। आमीन। ओके, मैंने बता दिया ये धरती आपका है, ये दुनिया आपका है, लेकिन आप नहीं चला रहे, कोई और चला रहा है। अभी सोचिए, अभी आपको चलाना है, उसको सत्ता से हटाना है। अच्छा, ये जो दुश्मन है आपका, इसको कम से कम 6000 साल का एक्सपीरियंस है। कितना? कम से कम 6000 से ज्यादा है, 6000 साल का एक्सपीरियंस पकड़ो। किसका साथ एक्सपीरियंस है? इस दुनिया को चलाने का, इंसान को इस दुनिया से सत्ता से हटा के रखकर सत्ता को चलाने कुछ 6000 साल हो गए उसको। कितना साल का एक्सपीरियंस है? और आप कितने साल के हो? कोई 20 का है, कोई 22 का है, कोई 25 का है, कोई 30 का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है ना आपका उम्र। लेकिन मसीह में आने के बाद शायद आप 5 साल के होंगे, 2 साल के होंगे, 6 साल के होंगे, 8 साल के होंगे, 10 साल के होंगे, 30 साल के होंगे। लगभग कुछ समय में 40 साल मेरा मिनिस्ट्री में हो जाए। अच्छा, फिर क्या हम ये 6000 साल के शैतान को उखाड़ पाएंगे? कैसे? परमेश्वर आपके साथ है, नो डाउट, सब कुछ है आपके पास, तो कैसे उखाड़ेंगे? क्या है, क्या करना पड़ेगा? इस 6 साल के दुश्मन को अपने सत्ता से, पावर से हटाना है, तो क्या करेंगे आप? क्या विजडम यूज करेंगे? क्या क्या साधन जो आपको दिया है, क्या कैसे उसका उपयोग करेंगे? अच्छा, ये समझ में आ गया, ये फाउंडेशन है।
अगर इस दुनिया में अगर कुछ कर रहे हैं तो हमारे सामने ये विजन है, ये दर्शन है कि ये धरती मेरा है, ये दुनिया मेरा है, स्वर्ग मेरा है, लेकिन इस धरती पर कंट्रोल मेरा नहीं है। ऐसे में यीशु मसीह लूक चैप्टर 10 में इनको खुद जाने के जगह में इस 70 को भेजते हैं। आइए 10 वर्स 1-2 पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 10 1 and 2। After these things, the Lord appointed 70 others also, and sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to go. Yeah. Then he said to them, "The harvest truly is great, but the laborers are few. Okay. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." Amen. Amen. Indeed. इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। आणि ह्या गोष्टी झाल्यानंतर प्रभूने आणखी 70 जण नेमले, आणि ज्या ज्या नगरात व ज्या ज्या ठिकाणी तो स्वतः जाणार होता तेथे दोघे असे त्यांना आपल्या पुढे पाठवले। हाँ। तेव्हा तो त्यांना म्हणाला की खरोखर फार आहे, परंतु कामकरी थोडी आहे। यास्तव पिकाच्या प्रभूने आपल्याला पिकात कामकरी पाठवावे, म्हणून तुम्ही त्याची प्रार्थना करा। Church, praise the Lord. How many are listening to me? What Jesus is saying, where he's supposed to go, he sent 2 by 2. जहां पर यीशु मसीह जाने वाला था, लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने शिष्यों को 2-2 करके भेजा। बोले, जहां पर यीशु मसीह जाने वाला था, यीशु मसीह ने शिष्यों को भेज दिया। ओके, क्यों यीशु मसीह ने शिष्यों को भेजा? क्या यीशु मसीह इस धरती पे शिष्य बनाने आया, लीडर बनाने आया? अरे हाँ या ना? क्या शिष्य बनाने आया कि नहीं? बनाएगा शिष्य। पहला काम क्या किया यीशु मसीह ने धरती पे? शिष्य बनाया। आमीन। बनाएगा शिष्य। बाद में वो शिष्य क्या बने? लीडर। वो यीशु मसीह का जगह लिए क्या? लिए कि नहीं लिए? अरे इस धरती पे शिष्यों ने ट्रेनिंग के बाद यीशु मसीह का जगह लिया। यीशु ने वो काम उनको सौंपा। उसमें कहा पीटर था, आखिरी में उनके हाथ में सौंप के गया। एक ऐसा होशियार, समझदार, गहरा प्यार करने वाला एक व्यक्ति सामने दिखा, उसके हाथ में सौंप दिया और चला गया। और चला जाने के बाद तुम और हम अनाथ नहीं रहना चाहिए, अकेला नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसने पवित्र आत्मा को भेज दिया और एक मददगार। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने किसको भेजा? और एक मददगार। यानी कि परमेश्वर पहले से मददगार था, यीशु मसीह मददगार था, और यीशु मसीह ने एक पवित्र आत्मा को मदद करने के लिए भेज दिया। क्या मदद और कैसी मदद? क्या करने के लिए? क्या परमेश्वर चाहता इस दुनिया जो उल्टा चल रहा है उसको एक सेकंड में सीधा कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। फिर तुम पे क्यों डिपेंड हो रहा है? तुम्हारे द्वारा क्यों करना चाहता है? तुम पे क्यों निर्बल है? पूछो अपने आप से, मुझ पर क्यों निर्बल है? पूछो, एक दूसरे को बोले तुम पर क्यों निर्बल है? एक दूसरे को बोलो, एक दूसरे को बोलो तुम पर परमेश्वर क्यों निर्बल है? निर्बल बराबर है क्या निर्भर? निर्भर। निर्भर क्यों तुम पे निर्भर है? Why God depends on you? Why God wants to depend on you? सुनिए, परमेश्वर की इच्छा है। सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? बोलो, सुन रहा हूं। हाँ, परमेश्वर की इच्छा है कि शैतान ने मनुष्य को धोखा से सत्ता ले लिया। परमेश्वर चाहता है वही मनुष्य
उसको धोखा देकर उसके हाथ से सत्ता ले। ये योजना है परमेश्वर का। अगर परमेश्वर चाहता एक सेकेंड नहीं लगेगा उसको, क्योंकि परमेश्वर के लिए शैतान कोई बड़ी बात नहीं है। हत्ती और मुंगी जैसा सीन है यहाँ पर, समझ में आ रहा है आपको? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि शैतान को आप पांव तले कुचले, उसको रोंदे, उसके हाथ से सत्ता निकाले और परमेश्वर की सत्ता को लेकर आए। इसी वजह से कलीसिया दुनिया में है। आज कलीसिया क्या कर रही है? मैं मेरा पोटली बांध के बैठो। डिसेप्शन बोलिए, आखिरी दिनों में व्हाट इज डिसेप्शन? हाँ, भटकाने वाला या धोखा से आपको अपने सत्ता को, आपके बुलावा को, आपके कॉलिंग को धोखा देकर आपको साइड किया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? बोले, मैं धोखा से, उसके धोखा से धोखा खाने वाला नहीं। मुझे भी 6000 साल का एक्सपीरियंस है। बोलो हाँ, जो आपके अंदर है ना पवित्र आत्मा, उसके पास वो एक्सपीरियंस है आपको बताने के लिए। आमीन। बोलेगा तेरा बाप दादा से यही करते आया, अभी तू उसका सुन मत, अभी तू उसको पांव तले रोंद। आमीन। 1 John 3:8। He who sins is of the devil, Yeah. for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. हाँ, hallelujah. What is it? What is it? 3:8? Is it 3:8? हाँ, okay. जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हाँ, मराठी पढ़ो। जो पाप करतो तो शैतानापासून आहे, कारण शैतान प्रारंभापासून पाप करीत आहे। तेव्हा जो पुत्र यासाठीच प्रकट झाला की त्याने शैतानाची कामे नष्ट करावी। हम लोग पापी थे क्या थे? पाप में डूबे हुए थे और शैतान हमारा बाप बना हुआ था। लेकिन यीशु मसीह आया, शैतान के काम को कुचला, तोड़ा, उसके हाथ से हमें छीना और ये बताया कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा है, और हमको अलग किया। वही काम कलीसिया को प्रभु ने सौंप के गया। आपका हमारा काम क्या है? शैतान के कामों को नष्ट करना। बोलिए, शैतान के कामों को नष्ट करना। हिंदी में क्या लिखा है? क्या किया यीशु मसीह ने? शैतान के कामों का नाश। शैतान के कामों को नाश किया। शैतान का नाश नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसका टाइम है। उसको प्रभु अपने टाइम पे उसका पूरा 9-2-11 करने वाला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो जो जो काम करते आया है, जो जो काम कर रहा है, उसका नष्ट करना, उसके आड़े आना, उसके काम को नष्ट करना, उसके काम को नाकाम करना आपको भेजा है। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। मानो कि एक जगह सुरंग बाम लगा दिया और वो फूटने का देर वेट कर रहा है, आप जाके उसको डिफ्यूज कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? उसका पेट में आग लगा रहे हैं आप। उसके सारे ख्वाबों पर पानी फिराने वाले हैं आप। उसके ड्रीम जो है उसको नष्ट करने के लिए आए आप। ऐसे अग्रेसिव कलीसिया हैं आप। समझ में आ रहा है आपको? इधर मारो, वो टाइम गया। अब ये कलीसिया मिलिटेंट कलीसिया है, एक मिलिट्री है ये कलीसिया। इसका माइंडसेट क्या होना चाहिए? शैतान के काम को नष्ट करना है। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं शैतान के काम को नष्ट करने आए हैं, और सबसे पहले बाहर नष्ट करने से पहले अपने अंदर देखना है, कोई काम मुझ में तो नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, चेक करना है कि शैतान का कोई काम मुझ में है क्या। आइए उसके लिए हम देखते हैं जॉन चैप्टर 14, गॉस्पेल जॉन। मेरा टॉपिक अलग हो गया। जॉन 14 वर्स 30।
John chapter 14, verse 30. I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming, and he has nothing in me. He has nothing in me. यापुढे मी तुम्हाशी फार बोलणार नाही, कारण या जगाचा अधिकारी येत आहे आणि माझ्यामध्ये त्याची काहीच नाही, परंतु मी बापाबरोबर करतो आणि बापाने जशी मला आज्ञा दिली तसेच मी करतो. हे जगाने जाणारे म्हणून असेल. हिंदी पढ़ लिया? मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं. हाँ, क्या क्या वापस पढ़ो. मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं. हाँ, यहाँ पे क्लियर नहीं है, मराठी में शायद क्लियर है. पढ़ो. यापुढे मी तुम्हाशी फार बोलणार नाही, कारण या जगाचा अधिकारी येत आहे आणि माझ्यामध्ये त्याचे काहीच नाही. माजा मधी, वो इंग्लिश हिंदी में क्लियर नहीं है. क्या है? यीशु मसीह क्या बता रहा है? मेरे अंदर शैतान का कोई भी चीज नहीं है, इसलिए वो मुझ पर हाथ नहीं लगा सकता. समझ में आया? कितने लोग समझ में आया? हाँ, हिंदी में क्या लिखा है? अधिकार. मुझ पर कोई अधिकार नहीं, लेकिन क्लियरिटी क्या है? इंग्लिश में क्या लिखा है? He has nothing in me. I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming, and he has nothing in me. Ruler of this world is coming. का मतलब क्या? इस धरती को चलाने वाला मेरे विरोध में आ रहा है, लेकिन उसका कोई मेरे अंदर चीज नहीं है. दूसरा अर्थ यह है कि मैं उसको डिफीट कर सकता हूं. एज अ मनुष्य मैं उसको ऐसे ही डिफीट कर सकता हूं, क्योंकि उसका कोई चीज मेरे अंदर नहीं है. सोचिए, 3.5 साल की मिनिस्ट्री में 30 साल का परिश्रम, यीशु मसीह ने अपने अंदर कोई भी चीज पाला नहीं. कितने लोग सुन रहे मेरी बात? कोई भी शैतान की चीज बचपन से 30 साल तक पाला नहीं, उसका कोई चीज अपने अंदर रखा नहीं. इसलिए वो पास हो गया, उसका टेस्ट हो गया, परीक्षा हुई 40 दिन, और 3.5 साल की मिनिस्ट्री के लिए खड़ा हो गया. और फिर प्रभु ने कहा, ये मेरा बेटा है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं. ऐसे नहीं बोला. 30 साल यीशु मसीह के परिश्रम को देखा. मिनिस्ट्री में आने के पहले अपनी बाप की जिम्मेदारी, गांव, नाजरीन, शहर, उनके भाई बहन, वो सब करता था जो तुम और हम करते हैं. वो सब करते हैं. जैसा आप बाजार जाते हैं, जैसा आप टॉयलेट जाते हैं, जैसा आप बाथरूम जाते हैं, सब कुछ जो आप करते थे यीशु मसीह बचपन से करते आया. फिर एक चीज की बहुत ध्यान दी उसकी. बोलो फोकस. बोलो फोकस. फोकस. जीवन में फोकस होना बहुत जरूरी है. अगर आपके पास फोकस नहीं है तो आपको बड़ी आराम से हटा देगा. यीशु के पास बचपन से एक फोकस था. क्या था वो फोकस? Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates.